फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में। तो जैसा कि आपने सबने पढ़ा ही होगा, सी प्लस प्लस हर लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते ही हैं जो कि अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने के काम आते हैं और हर एक का पर्पस अलग अलग होता है। जैसे सी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, डबल, ये सारे कैर, ये सारे डेटा टाइप्स होते थे। अगर मान लो आपको कोई बड़ा इंटीजर स्टोर करना है तो आप लॉन्ग यूज़ करते थे, और कोई और भी बड़ा करना है तो लॉन्ग लॉन्ग होता है। ऐसे ही पाइथन के अंदर भी डेटा टाइप्स है। पाइथन के कुछ एडवांटेजेस है डेटा टाइप्स के जो बाकी लैंग्वेज जिसके अंदर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में, तो पाइथन के अंदर जैसे अगर आप उन दोनों लैंग्वेजेस में अगर कोई आपको इंटीजर स्टोर करना है तो स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा इंटीजर स्टोर करना है तो जो सी प्लस प्लस की लिमिट होती है वो होती है इंटीजर की 10⁻⁹। और अगर आपके लॉन्ग लॉन्ग है तो 10⁻18-19 के ऑर्डर की होती है। पर अगर आपको इससे भी बड़ा इंटीजर स्टोर करना है तो आप इम्प्लिसिटली नहीं कर सकते सी प्लस प्लस के अंदर। पाइथन के अंदर ये पाइथन बिग इंटीजर्स डायरेक्टली स्टोर कर सकता है बिना किसी आपको मतलब एक्सटर्नल यूज करने के। ऐसे ही सेम जावा के अंदर भी बिग इंट होता है जिसके अंदर आप कर सकते हैं, पर ये पाइथन का फायदा है। पाइथन के सारे डेटा टाइप्स असल में एक ऑब्जेक्ट ही है। जो सेकेंड ईयर वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा क्लास ऑब्जेक्ट वाला, कि क्लास, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको मैं बता दूं, क्लास ऑब्जेक्ट्स का एक मतलब ये होता है, जो आप आगे पढ़ोगे, क्लास कुछ भी नहीं होता, एक ब्लूप्रिंट होता है। और क्लास एक इमेजिनरी फिनोमिना है, मतलब क्लास एक नक्शा है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस नक्शे पे बने हुए घर हैं, मतलब उसी नक्शे को इम्प्लीमेंट करके बने हुए घर हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी कुछ भी डेटा अगर है पाइथन के अंदर तो वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है किसी क्लास का जो पहले से डिफाइंड है। तो जैसे इंटीजर हुआ, ये जो भी हुआ, ये पहले से क्लासेस डिफाइंड है। क्लास, इंट, ये सब हम आगे देखेंगे कि ये पहले से क्लासेस हैं, इनके ऊपर ही अपन ने आगे इसका ही ऑब्जेक्ट बना के हम यूज करते हैं। तो देखते हैं कि आप जैसे देख सकते हैं कि डेटा टाइप्स के और कैटेगराइजेशन है नंबर, सीक्वेंसेस, सेट्स और मैप्स। और मतलब अलग अलग तरह से लोग करते हैं इसको, पर बेसिकली यही होता है। जैसे नंबर के अंदर इंट है, इंट मतलब वही होल नंबर जो स्टोर करने वाला जो होता है, 1 2 3 4 जितनी भी होता है ये इंट स्टोर करता है। फ्लोट, फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर कर लेता है, मतलब जितनी भी 2.3 4.5 ये जितनी भी है ये फ्लोट के अंदर अपन डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बाकी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं होता पर पाइथन के अंदर इम्प्लिसिटली गिवन है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने मैथ्स में पढ़े होगा कि 1+3 आयोटा, 4+5 आयोटा, ऐसे जो भी होता है ये अपन पाइथन के अंदर डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। फिर सीक्वेंसेस वो वाले नंबर, सीक्वेंस वो वाला डेटा टाइप्स होते हैं जो अपन जिसके ऊपर अपन इटरेट कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही वो पड़े होते हैं। स्ट्रिंग, जैसे कुछ भी ले लो, स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। एच के बाद ई है, एल है, तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। लिस्ट भी सेम तरह का होएगा, लिस्ट और टपल के अपन आगे बात करेंगे। सेट्स जो होता है, सेट्स पाइथन के अंदर हल्का सा अलग है बाकी लैंग्वेजेस से। मतलब सेट आपने अगर सी प्लस प्लस, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस के अंदर जो सेट होता है वो यही करता है, यूनिक एलिमेंट्स ही स्टोर करता है। पर इसके अंदर पाइथन के अंदर भी यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, पर पाइथन के अंदर आप जो वो तो ना डायरेक्टली आप उसके ऊपर इंटरेट नहीं कर सकते इंडेक्सिंग के बेस पे। और आपको उसको उतना जैसे फॉर ईच टाइप पे इटरेट करना पड़ेगा सेट को। और सेट जनरली अगर आप कभी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सेट जनरली ऐसे चीज़ों के लिए काम आता है कि यूनिक एलिमेंट ढूंढना और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करना, इसके लिए सेट यूज होता है। डिक्शनरी भी यूज हो सकती है। मैप जो डिक्शनरी है वो बेसिकली एक हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और डिक्शनरी डबल टाइप में, मतलब दो एक साथ की वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर करता है, जैसे ये भी हम आगे देखेंगे। और चलो एक बार अपन पहले कुछ एक बार वो कर लेते हैं। तो पहले मैं एक बार जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर लेता हूँ। हेलो, तो हाँ, मैंने यहाँ पर फिर जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर ली है मेरी। और अब फटाफट से अपन एक एक करके सारे डेटा टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल इंट, अगर आप इंट स्टोर करना है तो आपको सी प्लस प्लस में आप अभी तक ऐसे लिखते थे कि इंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लिख के सेमीकोलन मारते थे। पर इसके अंदर आपको डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिखोगे और ये स्टोर हो गया। तो ए को प्रिंट करके देख लेते हैं अपन। ए के अंदर 1 2 3 वैल्यू आ चुकी है।
अगर अपन इसका जो ये फंक्शन होता है टाइप पाइथन के अंदर, ये उसकी क्लास, उसका डेटा टाइप बता देगा आपको, जिस भी जो भी वेरिएबल आप इसके अंदर डालोगे। जैसे अपन इसके अंदर ए डालते हैं तो ये यहाँ पे इंट इसने बता दिया कि ये इंट टाइप का है। और ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 456, और मैं बी को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ। और अगर मैं बी का भी टाइप देखूंगा तो बी का भी वही आएगा, इंट। अब एक इसके अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, अपन इसको दो और तरीकों से कैटेगराइज करते हैं, इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबल। इम्यूटेबल में हम वो वाले डेटा टाइप डालते हैं कि जो एक बार क्रिएशन के बाद अपन उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। जो जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर कोई अपन चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इंटीजर एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। असल में अपन को ऐसा लगता है कि यार अपन ने जैसे ए को अपन ने 1 2 3 कर रखा है अभी, तो अपन अगर ए प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब ए में अगर एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो ए तो 1 2 4 हो गया ना, तो अपन ने तो चेंज कर दिया। पर नहीं, अपन ने चेंज नहीं करा है। जो 1 2 3 ऑब्जेक्ट था ना, वो अभी भी 1 2 3 ऑब्जेक्ट ही है, वो अलग से 1 2 3 में अपन ने चेंज नहीं करा। अपन ने ए में अपन ने ए को अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराया है। तो 1 2 3 तो इम्यूटेबल ही रहा। देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि अपन एक आईडी फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, वो बताता है कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो कहाँ पर है, मतलब तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के काम आता है आईडी। तो अगर मैं आईडी ए करता हूँ तो उसकी एक आईडी आ रही है आपके सामने जो बड़ा सा नंबर है। और ऐसे ही अगर मैं एक और बताता हूँ कि डी बनाता हूँ, एक डी नंबर बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ यही 1 2 4 डाल देता हूँ। और अगर मैं आईडी ऑफ ये करूँ, डी करूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर सेम है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं डायरेक्ट इसको एक बार इक्वल लगा के दिखा देता हूँ। ट्रू आ गया, मतलब ये दोनों सेम है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो असल में अपन ने कुछ चेंज करा है ना, तो अपन ने उसका ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज नहीं करा है। मतलब 1 2 3 तो अभी भी 1 2 3 है, जो 1 2 3 की वैल्यू थी ना वो चेंज नहीं हुई है। मतलब अपन ने ऐसा नहीं कि आप 1 2 ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर दो। इम्यूटेबल में आप कभी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आपने उसको अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा दिया है। मतलब ए पहले किसी और चीज को पॉइंट कर रहा था, और आपने जब ए प्लस इक्वल टू 1 करा है इस लाइन में, तब अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब ऐसे ही अगर आईडी इक्वल अपन ने और दूसरे वेरिएबल्स पे चलते हुए अपन, जैसे ये आपने ट्रू प्रिंट होता हुआ देखा यहाँ पर, तो ट्रू असल में एक और डेटा टाइप है, बूल डेटा टाइप। तो जैसे अगर मैं टाइप लिखूं और इसमें ट्रू लिख दूं तो मुझे ये बूल बताएगा, क्योंकि बूल भी एक डेटा टाइप है। तो क्लास बूल होता है असल में, क्लास इंट क्लास बूल। अगर आप टर्मिनल पे रन करेंगे तो क्लास इंट लिखाएगा, क्लास बूल लिखाएगा। ये जुपिटर में नहीं आ रहा है। ऐसे ही अब मैं और आगे करता हूँ। तो और डेटा टाइप जैसे इंट हो गया। जब अब अपन फ्लोट पे चलते हैं, तो फ्लोट का जैसे क्या है कि कुछ भी ऐसे ही, मतलब एफ एल इज इक्वल टू 3.14 कर दिया मैंने, और शिफ्ट प्लस एंटर मार दिया। और अब मैं इसको भी प्रिंट कर ही सकता हूँ। एफ एल जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो तो सेम ही रहेंगे। जैसे अगर आपको इंटीजर पे कुछ ए प्लस बी करना था तो वो प्लस बी होगा, और सब कुछ ऐसे फ्लोट के अंदर भी एफ एल प्लस आप वो करोगे, ए करोगे तो भी होगा ये। पर ये कुछ डिफरेंसेस थे पाइथन 2 पाइथन 3 के अंदर। पहले अगर आप ऐसा कुछ करते थे कि 7/2 करते थे तो 3 आता था पाइथन 2 के अंदर। पर पाइथन 3 में इन्होंने चेंज करके इसको वापस सही कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि 7/2 फ्लोर वैल्यू की जगह आपको एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, ये 3.5 दे रहा है। तो ये पाइथन 3 के अंदर ऐसा होता है कि ये आपको भले ही दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं, 7 और 2 इंडिविजुअली एक इंटीजर है, पर जो आंसर मिल रहा है आपको क्लास फ्लोट टाइप का मिल रहा है। अपन अब फ्लोट का भी एक बार देख लेते हैं, टाइप एफ एल करके। और अगर अपन टाइप ऐसे ही 7/2 करेंगे तो भी अपन को फ्लोट ही मिलेगा। जबकि अगर आप इंडिविजुअली टाइप 7 करोगे और टाइप 2 करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल होता है। पर जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर अपन ने स्ट्रिंग रिवर्स कर दी थी, पर असल में अपन को यहाँ पर लग रहा होगा कि ये म्यूटेबल है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक बार देखो कि अभी एस क्या है, ये है। तो अगर मुझे एच की जगह बी करना है तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, पर ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा। मतलब मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा तो ये एरर देगा। ये इसने एरर क्यों दिया है ना, क्योंकि इम्यूटेबल होती है ना।
तो ये इसका एरर है। पर मान लो मुझे सच में यहाँ पे बी करना है तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। मतलब अगर आपको करना है तो आप असल में एक नई एकदम कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रिंग आप यहाँ पर असाइन कर रहे हो। जैसे इस केस में देखो, अपन ने असल में एस के अंदर कुछ चेंज नहीं करा था। अपन ने क्या करा, एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कराई जो एस की रिवर्स थी, और वो एस के अंदर असाइन हो गई। तो एस एकदम अलग हो गया। मतलब एस का पहले एस एक अलग ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा था, अब एस एक अलग ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है इस वाली स्ट्रिंग में, और ऊपर वाली स्ट्रिंग में कोई रिलेशन नहीं रहा। ऐसे ही अगर अपन नीचे देखेंगे तो एस इक्वल टू, अब मुझे मान लो यहाँ पर बी करना है, एच की जगह बी करना है मुझे, और बाकी एज इट इज रखना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं बी लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा, और अब मुझे आगे के कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं एस लगा के 1 लगा के ऐसे कर दूंगा। तो होपफुली सही है। ऐसे तो ये आ गया बी डी। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि इसने, जो ये वाला पार्ट है, इसने एक स्लाइस रिटर्न करा स्ट्रिंग का, अपन ने बी ऐड करा उसके अंदर, और फिर उसके अंदर एस को असाइन कर दिया। पर अपन ने एस के कोई, असल में एस के अंदर कोई चेंज नहीं करा एक बार असाइन होने के बाद। तो इम्यूटेबल का यही मतलब होता है कि एक बार अगर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, टपल। बाद में अपन इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो टपल कैसा होता है, टपल को आप असाइन करने के लिए ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और ऐसे ही अगर आपको लिस्ट को असाइन करना है तो आप ये वाले ब्रैकेट यूज़ करोगे, और अगर आपको डिक्शनरी बनानी है तो आपको ये वाले ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसे सेट सेट को भी यूज़ करने के लिए आप ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और अभी अपन जैसे टपल बना रहे हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली टाइप देखूँ टपल का, टाइप लिख के मैं अंदर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, तो ये एक एम्प्टी टपल है। तो टाइप तो आना ही चाहिए, फिर भी इसका टपल आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं ए इज इक्वल टू असाइन करता हूँ एक टपल 1 2 3, और रन करता हूँ इसको, तो ये अगर मैं ए को प्रिंट करूँ तो टपल प्रिंट हो रहा है, और अगर मैं टाइप करूँ ए का तो मुझे ये टपल दे रहा है। अब अगर मुझे इसको इन्यूमिनेट करना है इसके ऊपर, तो लूप्स भी हम आगे पढ़ेंगे, पर जैसे बेसिकली फॉर लूप इसके अंदर ऐसे लिखते हैं, फॉर आई इन ए। तो अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो जावा के अंदर फॉर ईच लूप होता है, तो ये असल में फॉर ईच लूप ही होता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर रहा है, तो ये एक तरह का फॉर ईच लूप ही है। तो अपन इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट ए प्लस वन लिखूँ, आई प्लस वन सॉरी, तो ये 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। अब अगर मान लो मुझे इसके अंदर चेंज करना है, तो मैंने जैसे बताया कि टपल इम्यूटेबल है, तो अगर मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगा, मतलब मैं A0 प्रिंट तो कर सकता हूँ, 1 आ रहा है, A1 ऐसे A2 भी प्रिंट कर सकता हूँ मैं, 3 आ रहा है ना। पर अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँ, ऐसा कि A1 प्लस इक्वल टू 1, ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँ, टाइप एरर देगा, क्योंकि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, वही क्योंकि ये एरर है ना, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है ना। तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं टपल्स के भी। तो इन सब बाकी फंक्शंस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं सारे डेटा टाइप्स का। अगला है लिस्ट। लिस्ट टपल की तरह होता है, पर वो जो लिस्ट होता है उसके अंदर अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल। और मेरे हिसाब से मोस्ट यूज डेटा टाइप जो आप पाइथन में यूज़ करने वाले हो, एक लिस्ट ही होगी, और एक एम्प्टी लिस्ट को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर अपन वो करें कि अपन टाइप देखें, तो अगर टाइप लिख के मैं इसके अंदर खाली ब्रैकेट डाल दूँ तो एम्प्टी, ये इसका भी लिस्ट ही आ रहा है। वैसे अगर मैं ए के अंदर अब मैं डाल दूँ 1,2,3, और मैं ये करूँ और वापस ए का टाइप देखूँ तो लिस्ट आएगी। अब अगर मैं वही वाली चीज़ करने की कोशिश करूँ कि अब मैं जैसे A0 को भी प्रिंट करा सकता हूँ, A1 को भी प्रिंट करा सकता हूँ, तो अगर मैं A1 में प्लस इक्वल टू 1 करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा। अब मैं A1 प्रिंट करूँगा तो 3, तो A चेंज हो रहा है। तो लिस्ट थोड़ी थोड़ी एरे की तरह है, पर एरे के अंदर भी अपन इंसर्ट नहीं कर सकते थे, पुश नहीं कर सकते थे। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो लिस्ट और वेक्टर काफ़ी सिमिलर है। तो ये लिस्ट की बात हुई। लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सॉर्ट, सॉर्टेड और रिवर्स, ये सारे फंक्शन होते हैं। लिस्ट ज़रूरी नहीं है कि सेम तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर करेगा। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा था, तो आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। सेम टपल का भी सेम सिनेरियो है कि जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर जो ये लिखा था, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ इंटीजर टाइप के स्टोर कर सकता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर दूँ 4.13 टू 4.13 है ना,
और कॉमा लगा के एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ हेलो, है ना, और कॉमा लगा के सारे अलग अलग तरह के एक लिस्ट और डाल देता हूँ अंदर, 7,5,4 लिख दिया, और फिर ऐसे ही पूरी ये, तो ये जो पूरा है ये रन करेगा बराबर। और अगर मैं अब A0 करूँगा तो भी ये देगा। अगर अब मान लो मुझे हेलो का ई अगर एड्रेस करना है तो मैं क्या करूँगा, 0, 1, 2, 3, तो A3 तो मुझे हेलो तक लेके चला गया। अब इसका सेकंड कैरेक्टर तो 1, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है क्योंकि, तो ई दे दिया इसने, है ना। ऐसा सेम टपल में भी अगर ए इज इक्वल टू, ऐसा भी अपन है कि बी कर लेता हूँ, चलो बी इज इक्वल टू 1, कॉमा WER और फिर 1+3J, तो ये एक टपल बन चुका है। तीन तीन वेरिएबल्स हैं इसके अंदर तो 1 WER और ये ऐसे, इसके अंदर भी मैं भले ही ये इटसेल्फ जो टपल है ये पूरा इम्यूटेबल है, पर इसका कोई एक चीज़, इसके अंदर की कोई एक चीज़ म्यूटेबल हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर बी को मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि ये तो एज इट इज़ रहा है, अगर बी ऐसा है कि इसके अंदर एक लिस्ट पड़ी है 1, 2, 3, तो भले ही ये पूरा चेंज नहीं हो सकता पर इसका एक एलिमेंट तो चेंज हो सकता है, ये वाला इसके अंदर की चीज़ चेंज हो सकती है क्योंकि लिस्ट खुद तो म्यूटेबल है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि B 0 प्लस इक्वल टू 1, तो सॉरी B00 पे लिखा मैंने, B0, 1, 2, 3, तो 3 और फिर 0 फिर प्लस इक्वल टू 1, तो ये चला। और अब अगर मैं वापस B को प्रिंट करूँगा तो देखो कि यहाँ पर ये 1, 2, 3 था, यहाँ पे 2, 2, 3 आ रहा है। तो पूरा टपल भले ही इम्यूटेबल है पर लिस्ट म्यूटेबल है, और इसलिए अपन ने सिर्फ लिस्ट का पार्ट अपन चेंज कर सकते हैं इसके अंदर का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक टपल के अंदर है। ऐसे ही अब अपन अगले डेटा टाइप पे चलेंगे, और मेरे हिसाब से जो अगर कभी कोई कोडिंग ग्राउंड होता है तो आप जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली कोई चीज़ है तो C++ में जिसको मैप बोलते हैं, और उसके अंदर जावा के अंदर हैश मैप बोलते हैं, इसके अंदर डिक्शनरी उस सब का काम कर देती है। तो इसको जो इसकी क्लास है वो डिक टाइप की होती है, और अगर आप इसको वो करेंगे तो इसको कर्ली ब्रैकेट से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अपन जैसे कर्ली ब्रैकेट से हम यूज़ करते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ DI करा तो डिक प्रिंट हो चुका है। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज डालनी कैसे है। तो आप वैसे तो अपन इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो कि मैं जैसे जी नाम की डिक्शनरी बनाऊँ तो इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स में वैल्यू स्टोर होती है, और की वैल्यू पेयर्स ऐसे कि जो कीज होती है वो यूनिक होती है, वैल्यूज वाली यूनिक होना हो, हर की को एक वैल्यू से एसोसिएट करा जाता है, और जो वैल्यू होती है उसको उस की से ही चेंज कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट ऐसे वो नहीं कर सकते। और जैसे मेरा मतलब ये है कि मान लो आपके पास 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। तो जो ये 3 फ्रूट्स हैं इनका काउंट आपको स्टोर करना है। तो अब जैसे ऐसे मैं लिखूं कि यहाँ पर एप्पल, फिर यहाँ पर मैं लिख दूं कि काउंट है मेरे पास ये 5, है ना, और मैंगो, है ना, और इसका भी काउंट है मेरे पास 8 कर देता हूँ, और ऑरेंज का भी मेरे पास काउंट है ऐसे कुछ, जैसे मैं 5 कर देता हूँ, 5 ही कर देता हूँ। तो ये अब इसके अंदर क्या है कि मैं मतलब ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि जो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज ये यूनिक कीज हैं। तो अब ऐसा ये एप्पल नाम का कोई और की नहीं हो सकता, मतलब अगर एप्पल लिख दिया है तो मतलब इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं, किसी और एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि की एक ही होगी, मतलब एप्पल नाम की एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि फिर ये वाली और ये वाली इससे वो कर जाए, बिलोंग कर जाए। जैसे मतलब मान लो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो जी ऑफ एप्पल अगर मैं ऐसे लिखूंगा और मैं प्लस इक्वल टू 1 करूंगा, मतलब मैं एक और एप्पल डाल रहा हूँ ऐसे मान लो, तो ऐसे करूंगा तो सॉरी गलती कर दी मैंने कि मैंने वो नहीं करा। अगर मैं इसमें वो लगा देता हूँ तो ये अगर मैं वापस जी को प्रिंट करके देखूँ तो 6 हो चुका है, देखो अपडेट हो चुका है, यहाँ पे 5 से 6 हो चुका है। तो ऐसे ही अपन अपडेट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर अपनी चीज़ें। अगर मेरे को कोई नया फ्रूट डालना है, मतलब मान लो मेरी बास्केट के अंदर नया फ्रूट डालना है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कोई भी फ्रूट का नाम, जैसे लीची लिया मैंने और इक्वल टू 8 कर दिया कि 8 लीचीज भी आ चुकी है मेरे पास। तो अगर अब मैं जी को प्रिंट करूँगा तो देखो आपकी लीची की जो वैल्यू है वो एक नया फ्रूट ऐड हो चुका है, लीची। अब इसके अंदर भी
डिक्शनरी बहुत यूज़फुल है। डिक्शनरी को मतलब पढ़ने के लिए अपन एक सेपरेट वीडियो में अलग से बात करेंगे कि डिक्शनरी बहुत काम की चीज़ है। पर जैसे बेसिकली अगर आपको सारे एलिमेंट्स पे इटरेट करना तो वही आप फॉर लूप लगा सकते हो इसके अंदर। जैसे जी पे अगर मैंने फॉर लूप चलाया और मैं सिर्फ वो प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, जो वो है आई प्रिंट कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो प्रिंट हो जाएगा जो कीज़ है, कीज प्रिंट हो जाएगा। और अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ पे करना है तो मैं लिखूंगा, मतलब यही वाला लूप रहेगा और बस मैं यहाँ पे जी डॉट अगर वैल्यूज़ लिख दिया मैंने, है ना, और मैंने नीचे कर लेता हूँ मैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, मैं चलाऊँगा इसको, तो वैल्यूज़ एक फंक्शन है तो अपन को ऑब्वियसली पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। तो 6858, तो आप देख रहे हो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होंगी इस बार। और अगर आपको दोनों चाहिए मतलब, तो ये पाइथन के अंदर अलग से कॉन्सेप्ट है कि अपन ऐसे दो ऐसे चला सकते हैं। तो ये आपको लूप्स के अंदर हम बताएंगे, पर आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो जी डॉट आइटम्स लिख के अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इसके अंदर अब जो आई है, आई जो है वो इटरेट होगा कीज के ऊपर, और जो जे इटरेट होगा वो होगा वैल्यूज के ऊपर। तो अगर मैं प्रिंट करूं सिर्फ आई तो वो प्रिंट कर देगा ये। अगर मैं प्रिंट करूं आई और फिर कॉमा जे लगा दूं तो आप देखो एप्पल फिर 6 फिर मैंगो फिर 8, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा ये। बाकी हम बात आगे करेंगे।